आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ये मामला दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में कुल लागत लगभग 571 करोड़ रुपए की थी। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर माफ करवा दिया था। ये जुर्माना प्रोजेक्ट में देरी के कारण लगाया गया था और इस मामले पर एसीबी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस रकम को रिश्वत के रूप में स्वीकार किया। बता दें कि एफआईआर के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से सांसद संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से झूठ मामला है। उन्होंने कहा कि इसे जानबूझकर तैयार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार हमेशा आम आदमी पार्टी को परेशान करने का प्रयास करती रहती है और अब एक और प्रयास किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि ये बीजेपी की चाल है जो राजनीतिक कारणों से झूठ आरोप लगा रही है और झूठे आरोप लगाकर हमारी छवि को खराब करना चाहती है। देखिए, इस मामले में पहले भी हम लोग अपना बयान दे चुके हैं और ये एक बेबुनियाद और झूठा मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से तैयार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को हर वक्त केंद्र की मोदी सरकार परेशान करने में लगी रहती है, उसका एक और प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सांसद संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी एसीबी की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीईएल पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसे माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाना बहुत ही हास्यास्पद है। अगर जुर्माना माफ करना था तो केंद्र सरकार कोर्ट का सहारा ले सकती थी। इसके बजाय दिल्ली सरकार को रिश्वत देने की प्राथमिकता दी गई, जो कि एक बेबुनियाद आरोप है। प्रियंका कक्कड़ ने ये भी पूछा कि अगर दिल्ली सरकार को रिश्वत दी गई तो वह रिश्वत किसने दी थी। प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट में कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ बीजेपी को चाहिए कि वह उन भारतीयों के खिलाफ जांच एजेंसियों को सक्रिय करे जिन्होंने देश का पैसा लेकर भागने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने काले धन को वापस लाने के लिए वादा किया था, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ये भी कहा कि जांच एजेंसियों का सही इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए होना चाहिए, न कि विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर बीजेपी केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और इससे देश का नुकसान हो रहा है। प्रियंका कक्कड़ ने ये साफ किया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन ये मानते हुए कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की मनमानी और राजनीतिक दुरुपयोग के रूप को देख रहे हैं और इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को झूठे आरोपों में फंसाया जाए ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ बीजेपी और एसीबी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रही है और उनका कहना है कि अगर सच सामने आया तो वे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस विवाद ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है और आगे की जांच का नतीजा सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।